हेलो डियर स्टूडेंट, आज एक और नए टॉपिक के साथ चैप्टर नंबर 5 टॉपिक नंबर 4 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स। एनिमल में ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होगी। हमें पता है कि जो एनिमल हैं उनमें एक मिनट देखें कि बहुत सारे मिलियंस की तादाद में स्पर्म आते हैं, मगर बाय चांस एक ही एग के साथ स्पर्म अपना जो न्यूक्लियस है वो शेयर करता है, और इसके नतीजे में जो एक सेल बनता है वो होता है जाइगोट। ठीक है, जाइगोट एक ही सेल बनता है, ये आधा सेल और ये आधा सेल, इसके नतीजे में एक डिप्लॉयड सेल बनता है। ठीक है, इस डिप्लॉयड सेल से जो जानदार हैं वो अपनी ज़िंदगी का स्टार्टअप लेते हैं। ठीक है, तो लाइफ बिगिन एनिमल दे बिगिन देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल, एंड सिंगल सेल इज़ द डिप्लॉयड। अब देखें, ये एक सेल है, इस एक सेल में से बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि इस सेल में से मिलियन ऑफ सेल्स कैसे बनते हैं, और एक बड़ा जानदार जो जिसमें मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं वो कैसे बन जाते हैं, और इस एक सेल में से डिफ्रेंसिएशन का प्रोसेस कैसे होता है, और मुख्तलिफ़ किस्म के सेल कैसे बनते हैं, मीज़ोड्रम कैसे बनता है, एक्टो एंडोड्रम कैसे बनता है, और जो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन हैं वो किस तरीके से बनते हैं। ये सारे सवाल हम जो है इस टॉपिक में इनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलते हैं बुक की तरफ। एनिमल बिगेन देयर लाइव्स एज ए सिंगल विच इज़ डिप्लॉयड सेल कॉल्ड जाइगोट। जैसे मैंने कहा कि जाइगोट्स से ज़िंदगी स्टार्ट करता है, और जाइगोट क्या है, डिप्लॉयड सेल है। हाउ डज दिस सिंगल सेल जाइगोट गिव राइज मिलियन ऑफ द सेल ऑफ एडल्ट बॉडी। जो एडल्ट बॉडी बनी है उसमें जो मिलियंस ऑफ सेल हैं वो इस एक जाइगोट में से कैसे आए हैं, ये एक सवाल है। किस तरीके से जो मिलियन ऑफ स्पर्म है वो एक ही ओवम के साथ फ्यूज होते हैं। हाउ डू द सेल ऑफ अ बॉडी डिफ्रेंशिएटेड इनटू डिफरेंट टिश्यू। ये जो एक सेल है इसमें से बहुत सेल बनते हैं, और फिर किस तरीके से डिफरेंट टिश्यू बन जाते हैं। When all are descendant from the same cell। हालांकि ये जितने मुख्तलिफ़ किस्म के सेल बने हैं वो इसी एक सेल से जो है अराइज हुए हैं, मगर फिर भी इनमें से मुख्तलिफ सेल बन जाते हैं। सच क्वेश्चंस हैव चैलेंज्ड इन्वेस्टिगेटर्स फॉर डिकेड्स। सालों तक ये जो सवालात हैं ये चैलेंज थे जो रिसर्चर हैं उनके लिए। दीज क्यूरीज इंस्पायर्ड द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट इन वेरी ब्रॉड सेंस। बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर किया है डेवलपमेंटल बायोलॉजी ने, जिसको एम्ब्रोलॉजी कहते हैं, एक ब्रॉड सेंस में हम पढ़ेंगे। इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोसेस बाय विच एनिमल प्रोसीड्स फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग थ्रू द एडल्टहुड एंड इवेंचुअली लीडिंग टू द डेथ। एक फर्टिलाइज्ड एग से किस तरीके से एक एडल्ट बन जाता है, और उसके बाद किस तरीके से एडल्ट के बाद मौत वाज़े होती है, ये सारा कुछ हमें इल्म मिलता है डेवलपमेंट बायोलॉजी से। हाउएवर इन प्रोसीडिंग डिस्कशन वी शैल कंसिडर्ड अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ चिक। हम ये सीखने के लिए जो मुर्गी का अंडा है उसके बारे में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, और उसमें किस तरीके से डेवलप होता है जो मुर्गी का अंडा है उसके बारे में हम जो है पढ़ेंगे। प्रोसेस ऑफ एजिंग, रीजनरेशन एंड सम एबनॉर्मलिटीज़ इन डेवलपमेंट। इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी एबनॉर्मलिटीज़ होती है डेवलपमेंट के दौरान, और रीजनरेशन कैसे होती है, और बाकी जो भी चीज़ें हम इससे सीख सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एडल्ट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेजेस। जब जाइगोट से एडल्ट बनता है तो उसमें बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, उनको एक एक स्टेज को हम इन डिटेल में बात करेंगे। विच मे वेरीज इन डिफरेंट एनिमल, जो जानदार हैं उनमें मुख्तलिफ हो सकती हैं। हाउ एवर द मेन स्टेजेस आर बेसिकली सिमिलर। जो मेन स्टेजेस हैं वो बेसिकली एक जैसी होती हैं सब में। वो कौन सी हैं? अ ब्रॉड आउटलाइन ऑफ द अर्ली स्टेजेस ऑफ एन एनिमल embryonic life can be represented as।
हम नीचे ये जो दी गई हैं आउटलाइन, इनसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि गेमीट फार्मेशन यानी कि गेमीट्स का बनना, जो ओवा है वो ओवरीज में बनते हैं और जो स्पर्म है वो टेस्टीज में बनते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन, ये जो ओवा और स्पर्म आपस में मिलते हैं, फ्यूज़ होते हैं, तो इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके नतीजे में सिंगल डिप्लॉयड सेल, मैंने जैसे पहले डिस्कस किया, जायगोट बनता है। जायगोट में चेंजेस आती हैं, उसको क्लेवेज कहते हैं। एक सेल में से दो, दो में से चार, चार में से आठ, फिर इरेगुलर जो है क्लेवेज होती है और एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको मारूला कहते हैं। फिर ब्लास्टूला, फिर गेस्ट्रूला आ जाता है। गेस्ट्रूला में 3 या 2 लेयर बनती हैं, ये डिपेंड करता है जानदार पे कि कौन से जानदार की हम बात कर रहे हैं। तो आगे चल के जो ये 3 जिसको कि हम जर्म लेयर या प्राइमरी टिश्यू कह रहे हैं, एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मीजोड्रम, ये आगे चल के ऑर्गन बनाएंगे। जब ऑर्गन बन जाएंगे इन सेल में से, तो उसको हम ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस, जब ऑर्गन बन जाएगा तो ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद इनकी ग्रोथ होगी, ये अपनी साइज़ को बढ़ाएंगे। अब एक एक को हम इन डिटेल में पढ़ेंगे और इसकी एग्जांपल हम जो है हैन में देखेंगे, चिक की डेवलपमेंट देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।